बच्चों डी एंड एम ब्लॉक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ जेई और नीट के कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूं, जिससे कि दिमाग में ये क्लियरिटी बने कि चीज़ें बेटा लॉजिकल तो होंगी लेकिन इंफॉर्मेशन बेस्ड भी है। देखो दो क्वेश्चन हमने लिखा है, ये जो है ये भी जेई का 2024-27 जून शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके पास 27 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 का ही है ना। तो कुल मिला जुला करके देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार से जेई में बनता है और इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। और फिर जो है देखो पहला क्वेश्चन ये है कि टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दो स्टेटमेंट नीचे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जब स्टेटमेंट बच्चों दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन बेस्ड ही सवाल होगा, है ना। अब देखो पहला स्टेटमेंट दिया गया कि 4f एंड 5f सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो इंग्लिश में लिखा गया इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि 4f और 5f को पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है जिससे कि पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल को बनाए रखा जाए, प्रिजर्व रखा जाए, है ना। जिससे कि जो क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल है वो मेंटेन रहे, वो गड़बड़ ना होने पाए। इसीलिए 4f और 5f को पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है। सारे बच्चे पीरियोडिक टेबल देखे भी होंगे, अब उनको इस क्वेश्चन के साथ साथ याद भी आ रहा होगा कि हाँ नीचे जो है 4f और 5f सीरीज है एफ ब्लॉक के। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, अगर वहाँ बीच में रख दिया जाता, है ना। जैसे अब याद होने वाली बातें क्या है, याद होने वाली बातें यही है भाई कि जैसे यहाँ से आप जो है सॉल्यूशन के रूप में कुछ पॉइंट हमारे साथ याद रखेंगे, है ना। जैसे यहाँ है लैंथनम और लैंथनम के बाद, है ना, यहाँ है लैंथनम। लैंथनम का एटॉमिक नंबर है 57 और यहाँ से आप बात करेंगे तो ये लैंथनम के आगे ही 58 पर ही है सीरियम, ये है आपका 58 और यहाँ से 14 ऐड होने पर, है ना, 71 है ल्यूटेशियम। 71 क्या है? ल्यूटेशियम। ये है 71। 58 और 71 क्या है इसमें इंक्लूडेड है, 58, 59, है ना। यहाँ से हम इसे काउंट कर सकते हैं। 58 है ना, 58 1 हो गया, 59 2 हो गया, 63 हो गया, 61 4 हो गया, है ना, 62 5 हो गया, 63 6 हो गया, 64 7 हो गया, 65 8 हो गया, 69, है ना। तो यहाँ से चल करके ल्यूटेशियम तक, है ना, तो ल्यूटेशियम तक 71 और ये है आपका 4f, ये क्या है 4f है। और फिर इसके नीचे एक्टिनाइड, है ना, तो एक्टिनियम एसी का जो है, एसी का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों वो है 89। तो 89 के बाद यहाँ आगे है थोरियम और यहाँ से चल करके लॉरेंशियम। थोरियम कितना 90 इंक्लूडेड है।
तो इसमें 14 आप ऐड करेंगे तो लॉरेंशियम तक 103 है ना, और 104 इसी के आगे रदरफोर्डियम हो जाता है, RF जो है 104 हो जाता है ना। तो ये है, यानी यहाँ आप देख लें, ये वाला 4F है। अब धीरे धीरे इन चीज़ों को ऐसे ही हम याद भी कर सकते हैं। ये वाला 4F है और ये जो है 5F है ना। यहाँ से अगर हम देखें तो 5F जो है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 5F है, और ये नीचे अगर ना रखा जाता तो फिर वो पीरियोडिक टेबल का जो रूल है वो फिट ना बैठता। यही फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है, राइट। इसे आप आराम से बिल्कुल देखिए। पहले स्टेटमेंट में बच्चों ये चीज कही गई, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरे स्टेटमेंट को हम समझें। पहले स्टेटमेंट में यही बात कही गई कि भाई 4F और 5F को पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है, जिससे कि उसके जो क्लासिफिकेशन का जो प्रिंसिपल है वो प्रिजर्व रहे, यानी उस पर कोई फर्क ना पड़े, है ना। दूसरे स्टेटमेंट में देखो ये कहा गया कि यस ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर, है ना। अब देखो ये क्लास 10th की ही बात है। 10th में भी जो है प्योर फॉर्म में कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा, जो रिएक्टिव नहीं होगा। और यस ब्लॉक के एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। देखो सॉल्यूशन में हम कुछ बातें यहाँ देखो, यस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं, यस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, वेरी रिएक्टिव। अब अगर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो क्या ये प्योर फॉर्म में रह पाएंगे? ये तो भाई रिएक्शन करेंगे फटाफट। अब जैसे रिएक्टिव कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये रिएक्टिव नहीं है। तो 10th में भी ये बात बताई गई है कि गोल्ड, प्लेटिनम जो चीज़ें रिएक्टिव नहीं है वो तो प्योर स्टेट में रह लेंगी, लेकिन जो चीज़ें रिएक्टिव नहीं है वो प्योर स्टेट में नहीं रह पाएंगी। तो ये जो है, जो चीज़ें रिएक्टिव हैं, जैसे यस ब्लॉक का एलिमेंट जो है क्या है, वेरी रिएक्टिव, तो क्या ये प्योर फॉर्म में रह पाएगा, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत दिख रहा है, पहला स्टेटमेंट सही है। अब यहां कह रहा है कि इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, है ना। पहला फॉल्स है, दूसरा सही है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, दोनों सही है। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फॉल्स है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए बच्चों केवल एक ही रास्ता है कि हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें। पहले स्टेटमेंट को हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है बच्चों। क्यों स्टेटमेंट गलत है? क्योंकि यस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए वो सब फ्री स्टेट में, है ना, प्योर फॉर्म में नहीं रह पाएंगे। प्योर फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो ऑक्साइड के फॉर्म में रहेंगे, वो सल्फाइड के फॉर्म में रहेंगे, है ना। तो यानी फर्स्ट में जो एलिमेंट है ना, यस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, जैसे पहला है हाइड्रोजन, है ना। यस ब्लॉक में क्या शुरू हो जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, है ना। तो रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। और दूसरा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, है ना। तो ये है, तो हमें इसे धीरे धीरे ऐसे याद भी
करते रहना चाहिए। जैसे पहले में जो है हमने, अब देखिए ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कैसे दिमाग में बैठेगा, मुझे केवल वही तरीका आपको अभी यहाँ आपसे शेयर करना है, साझा करना है कि कैसे ये मामला सेट होगा आपका, है ना। तो धीरे धीरे आप इन चीज़ों को कैसे याद कर सकते हैं। मैं चैप्टर शुरू कर सकता था, लेकिन क्वेश्चन आप देखेंगे तो फिर समझेंगे। अब ये चीज़ जो है एनसीईआरटी में भाई सामान्य भाषा में सामान्य रूप से ये बताया तो गया है, लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन ही है, यहाँ कोई ऊपर लॉजिक है लेकिन बहुत कम है, यानी इंफॉर्मेशन है। जब अगर आप ऐसा क्वेश्चन किए हैं तो आराम से क्वेश्चन को हैंडल कर ले जाएंगे। जैसे यस ब्लॉक में अगर हम यस ब्लॉक की बात कर लें तो यस ब्लॉक में दो ही ग्रुप हैं, फर्स्ट सेकंड, है ना। पहला ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप में आपको बताया है कि सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है हाइड्रोजन, फिर क्या है, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। ये 7 क्या है, यही 7 हमारे पास पीरियड है। देखो, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड, है ना। दूसरे में सेकंड में क्या है, यहाँ शुरू होता है सेकंड पीरियड से, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, फिर रेडियम, है ना। इस प्रकार से एटॉमिक नंबर भी आप आराम से याद कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, बेरिलियम का कितना है, 4 है। अब देखो, क्वेश्चन कराने के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपकी रिवीजन में चली, है ना। तो पहले जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही है ना। पहले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो छोटी छोटी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर की बात यहाँ पर हम करें, लिथियम का कितना 3, सोडियम 11, इसमें 8 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 19, इसमें 17 जोड़ो तो 37, सॉरी 18, है ना। फिर जो है यहाँ से देखो 18 जुड़ा, फिर 18 जुड़ेगा, फिर 18 जुड़ेगा तो सीजियम जो है कितना हो जाएगा 55, है ना। सीजियम इसमें 18 है ना। देखो यहाँ पर कितने का गैप है, 2 का, 2 8 8 18 18 32, ये है मामला, है ना। यहाँ से क्या है, यहाँ से यही है कि भाई यहाँ गैप है 2 का, यहाँ फिर गैप है 8 का, यहाँ फिर गैप होगा 8 का। अब यहाँ 18 हो गया, यहाँ भी 18 हो जाएगा गैप, और फिर यहाँ 32 गैप हो जाएगा, है ना। तो ये सीजियम का आ जाएगा कितना 55, सीजियम का आ जाएगा 55 और फ्रांसियम का 87, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये यस ब्लॉक के एलिमेंट आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, है ना। तो पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने, देखिए जल्दी से ऑप्शन बता करके निकलना मैं नहीं चाह रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं कुछ चीज़ें आपको याद कराते हुए चलना चाहता हूँ। जैसे अभी 4F के लिए आप याद रखेंगे कि सीरियम से ल्यूटेशियम तक, है ना, ये है लैंथेनाइड, क्योंकि लैंथनम इसका लीडर है, और यहाँ थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक। ये एक्टिनाइड क्यों है, क्योंकि एक्टिनियम इसका जो है लीडर है। तो ये शामिल तो नहीं है, यहाँ से यहाँ तक 14 हो जाएगा, है ना। 90 से 103 तक 14 हो जाएगा, 58 से 71 तक 14 एलिमेंट हो जाएगा। इन यानी 4F और 5F का जो ग्रुप है वो थर्ड है। तो ये एक क्वेश्चन आपने देख लिया। अब ये इंफॉर्मेशन बेस्ड ही है क्वेश्चन, है ना। अब हम लोग
दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है NaCl react with Conc H2SO4 and K2Cr2O7 give a reddish brown fume। देखो यहाँ रिएक्शन देखो तो रिएक्शन क्या है कि यहाँ पर है हमारे पास NaCl, हमारे पास क्या है NaCl है, और NaCl के साथ क्या रिएक्शन कर रहा है, कांक H2SO4। देखो आंसर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे और ऐसे ही एक एक छोटे छोटे रिएक्शन आप याद भी करेंगे। ऐसे छोटे छोटे रिएक्शन याद करते हुए हमें धीरे धीरे चैप्टर पर पकड़ बनने लगेगी। और क्या है K2Cr2O7 प्लस K2Cr2O7, K2Cr2O7। अब ये रिएक्शन जब करता है बच्चों तो क्रोमिक क्लोराइड बनाता है ना। एक कंपाउंड तो आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा, ये एक बनाता है CrO2, है ना, CrO2Cl2, एक कंपाउंड तो ये बनाएगा, है ना, CrO2Cl2। तो सिंपल सी बात है कि देखिए यहाँ पर 2 क्लोरीन की आवश्यकता हो रही है ना। तो अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो यहाँ 2 लग जाएगा, प्लस और क्या बनेगा, एक तो बनेगा KHSO4, यहाँ से एक हट जाएगा तो ये एक बन जाएगा आपका KHSO4। अच्छा इसी का कलर जो है वो क्या है, रेडिश ब्राउन है। इसी का कलर क्या है, वो है रेडिश ब्राउन। ये दिया गया ना रेडिश फ्यूम, यही रेडिश फ्यूम है, रेडिश फ्यूम यही है बच्चों, इसे हमें याद रखना ही पड़ता है, रेडिश फ्यूम यही है। अब देखो एक बन गया हमारे पास KHSO4, है ना। अब देखो यहां से 2 यानी KHSO4 भी बन गया, हमें KHSO4 भी मिल गया, और हमें जो है मिला है, यहां से आप देखें तो Cr, है ना। ये रिएक्शन जो है हमको याद रखना पड़ता है ना। तो ये जो है यही रेडिश ब्राउन है, और यहां पर देख लो अगर हम ये कह रहा है यही रेडिश ब्राउन है तो इसका मतलब हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो देखो ये क्रोमिक क्लोराइड 3 जगह दिया गया है। कहाँ कहाँ दिया गया है, यहाँ पहले में भी दिया गया है, दूसरे में भी दिया गया, तीसरे में भी दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, है ना। अब इससे रिएक्शन कौन सा करेगा, आप देखिए अगर ये बन रहा है तो B से C, है ना, रिस्पेक्टिवली, है ना। B क्या है, देखो ये है B एंड C। देखो C क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखो क्लियर करो, NaCl react with Conc H2SO4 to give B which react with NaOH। NaOH ही C है, तो इसका मतलब कि CrO2 जो है वो NaOH से रिएक्शन करेगा। CrO2 जो है वो किससे रिएक्शन करेगा, यहाँ पर रिएक्शन हम कहाँ लिख दें, चलो रिएक्शन यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ रिएक्शन लिख दे रहे हैं CrO2Cl2 प्लस NaOH, है ना। तो यहां से NaOH, यहां से जो बनता है बच्चों तो क्या बनता है Cr, यहां से रिएक्शन करने पर NaCrO4, यहां से क्या बनेगा NaCrO4, एक कंपाउंड ये बनता है ना। और
ये कंपाउंड बन रहा है, आप देख रहे हैं, और एक ये कंपाउंड बन रहा है, और दोनों किसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन ए में। तो कहीं ना कहीं इसमें भी आप देखिए तो इंफॉर्मेशन बेस्ड ही है, और कुछ गिने चुने रिएक्शन है, जिस रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, याद ही करना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है, तो हमें क्या करना होगा कि छोटी छोटी बातों को बार बार लिख करके याद करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ आपने क्या देखा बच्चों कि कुछ गिने चुने रिएक्शन है इसमें, जिनको हमें दिमाग में रखना होगा, जिनको लर्न करना होगा। जैसे यहाँ पर जो है रिएक्शन को आप बैलेंस भी करके लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी जो है हमें कुल मिलाकर के मेन कंपाउंड ये है, तो मेन कंपाउंड हमें याद करना पड़ेगा। यही क्या है, येलो है, ये क्या है, इसे याद रखना होगा हमें। इसका कलर क्या है, NaCrO4, NaOH से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर और क्या बना सकता है, ये NaCl बनाएगा, और क्या बना सकता है, ये H2O पानी बनाएगा, है ना। यहाँ पर जो है NaHSO4 भी बनाएगा, प्लस यहाँ पर भी जो है ये NaHSO4 भी बनाएगा, ये है ना, KHSO4 NaHSO4, यहाँ पर भी ये बनेगा, है ना। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के याद करने वाले जो पॉइंट हैं, तो आपने देखा कि नॉर्मल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम एक एक बातें नोट्स बना करके देखो, अब ये भी नोट्स ही है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट अगर आप लिखेंगे नहीं, मान लीजिए आपने सुन लिया, आपके दिमाग में रह जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट जब आप लिखते हैं तो वो चीज़ें आपको आसानी से याद रहती हैं, है ना। तो हम और दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। तो ये दो क्वेश्चन हमने जेई का देखा, और दो क्वेश्चन अब हम नीट का देखेंगे। बच्चों यहाँ हम 3 क्वेश्चन नीट का भी देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर बच्चों ये निश्चित रूप से सही है कि जेई के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ज़्यादा रहता है, लेकिन इस चैप्टर में अगर जेई के बच्चे नीट वाला भी क्वेश्चन देख लें, नीट वाले बच्चे जेई का भी क्वेश्चन देख लें, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। क्योंकि इस चैप्टर में भाई जेई के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहता है थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन इस चैप्टर के लिए स्पेशली डी एंड या ब्लैक के लिए देखिए इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है। जैसा देखो ये नीट रीटेस्ट में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, बेयर्स रिएजेंट क्या दिया गया, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, है ना, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, है ना, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, KMnO4। तो ये ऑप्शन सही है हमारा, है ना। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। हार्ट कांक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन से ही चीज़ें दिमाग में रहेंगी। चौथा क्वेश्चन आप देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, है ना, बेयर्स रिएजेंट है, ये क्या है, बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड है, डाइल्यूट है, एक्वस है और KMnO4 है। कोल्ड डाइल्यूट एक्वस KMnO4, है ना, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस KMnO4, है ना। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। रिएजेंट का मतलब जो बहुत सारे रिएक्शन को करवाए, है ना। कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन देखो जरा सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विल हैव सेम स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट बाय यूज, सेम स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट बाय यूज, है ना।
अगर स्पिन सेम हो जाएगी तो मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल सी बात है कि सेम ही आएगा। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू को निकाल, अब म्यू इसका आप निकालो सबका, है ना। तो म्यू के लिए फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एन विद इन ब्रैकेट एन प्लस 2। तो यहाँ पर वैल्यू को आप रखें और निकालें। जैसे यहाँ हम कुछ आपको हेल्प कर दे रहे हैं, जैसे Zn2 प्लस है, Zn2 प्लस, तो इसका मतलब ये क्या है, Zn2 प्लस का मतलब 4d10 है, सॉरी 3d, हाँ ऐसे ही लिखेंगे हम, 3d10 है और 4s0 है, ठीक है। स्कैंडियम टाइटेनियम Ti2 प्लस का क्या मतलब है, Ti2 प्लस का क्या मतलब है 3d Ti2 प्लस, है ना। स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2 है, Ti2 प्लस का क्या मतलब हुआ 3d2 है ना। Cr2 प्लस का क्या मतलब 3d2 4s0। देखो Cr2 प्लस का क्या मतलब हुआ, Cr2 प्लस का मतलब हुआ 3d4 कामा और 4s0, है ना। Ti3 प्लस का क्या मतलब हुआ, Ti3 प्लस का क्या मतलब हुआ, Ti2 प्लस आपने लिखा है 3d1 हो जाएगा कामा 4s0, है ना। Cu2 प्लस का क्या मतलब हुआ, Cu2 प्लस, अच्छा Fe2 प्लस, पहले Fe2 प्लस देखो, Fe2 प्लस, Fe2 प्लस, तो Fe2 प्लस में हो जाएगा 3d6 4s0, है ना, 3d6 4s0। Ti3 प्लस आपने देख लिया, है ना। Cu2 प्लस क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस हो जाएगा, यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख लो, Cu2 प्लस, है ना, B2 प्लस, Cu2 प्लस में क्या हो जाएगा 3d9 कामा 4s0। तो यहाँ से आप निकालो, यहाँ से ऑप्शन डी यहाँ सही है, ठीक है। और ये अगला क्वेश्चन देखो, द UV विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनाइड आयंस आर एक्स, है ना, probably because of the excitation of electrons involving Y, है ना। तो देखो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है लैंथेनाइड की, है ना, लैंथेनाइड की। तो यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रा, है ना, ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि x और y कौन सा वर्ड है रिस्पेक्टिवली, ब्रॉड और एफ आर वाइटल है, नैरो या एफ आर वाइटल है। देखो यहाँ से पढ़ करके देखो कि यूवी, पढ़ करके देखो कि यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड्स, पढ़ करके देखो यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनाइड आयंस आर नैरो, है ना। तो यूवी विजिबल का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, अब हमें याद ही रखना पड़ेगा फर्स्ट पॉइंट में, आर नैरो, है ना, आर नैरो, probably because of the excitation of electrons involving F orbitals। भाई लैंथेनाइड में जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो F ऑर्बिटल का मिलेगा, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, है ना, नैरो उसका स्पेक्ट्रा होगा, लैंथेनाइड आयंस आर नैरो। जब आयंस बनेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन डी से निकल जाएंगे, तो जो स्पेक्ट्रा की बात होगी वो यफ के लिए ही होगी, और यफ का जो स्पेक्ट्रा होगा वो नैरो होगा और यफ ऑर्बिटल का होगा।
तो डी एंड एफ ब्लॉक में बच्चों आपने क्या देखा, चाहे वो नीट रीटेस्ट यानी नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, तो उसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमें दिमाग में रखना होगा, ऐसा शार्ट नोट बनाना होगा कि जिससे हम एग्ज़ाम के समय बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकें, रिकवर कर सकें। 5 क्वेश्चन यहाँ पर हमने जल्दी से देखा नीट और जेई का, है ना। अब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे इन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रख करके कि ऐसे क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जा सकते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर के इन्फॉर्मेशन को दिमाग में तभी इन्फॉर्मेशन रुकेगी जब हम बार बार उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे, राइट।